हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे पता होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम फॉर्म भी कंटिन्यू भर रहे हैं और आज उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें आयु छूट क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या दिया जा रहा है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये जो दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चीज़ है, आपका एसएससी जीडी में कितनी पोस्ट है और क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि आपके जो फॉर्म की तिथि है कब से स्टार्ट हो चुकी है, तो 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो एसएससी जीडी की। किसके लिए है, तो कांस्टेबल के लिए है ये आपका, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, परीक्षा कब तक हो सकती है या इसका एग्ज़ाम कब होना है, तो आपका बताया गया है जनवरी 2023। जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका मतलब आप समझिए कि आज अगर आप डेट बोलो कि अभी आपके पास 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने हैं जिसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करिए और कंटिन्यू तैयारी करिए। योग्यता क्या होगी इसके लिए, तो 10वीं पास होगी, 10th आप उत्तीर्ण होंगे। कब तक का है, तो 1 जनवरी 2023 तक। 1 जनवरी 2023 तक आप 10वीं पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपका वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसी है। तो आप देखिए वैकेंसी यहाँ पे किसकी, बीएसएफ की वैकेंसी कितनी है, 10,497 कुछ आपकी वैकेंसी दी गई है। ठीक है, सीआईएसएफ की वैकेंसी कितनी दी गई है, तो 100 वैकेंसी है इसके लिए। इसी प्रकार से आप देखें तो सीआरपीएफ की वैकेंसी कितनी है वहाँ पे, तो 8,911। ये टोटल सभी चीज़ों को मिलाकर 24,300 आपकी वैकेंसी है जो आई हुई है इस बार के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आयु, सबसे ज़्यादा हमको यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में कि आयु के बारे में या एज के बारे में क्या बात की गई है। जो आयु होगी या आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी, ठीक है, 2023 तक क्या होनी चाहिए एज। तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो जनरल वाले हैं उनके लिए कितना होगा, तो 18 से 23 साल होगा। कितना है, तो जनरल वालों के लिए 18 से 23 साल। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, इसके अलावा 5 वर्ष की, और ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष की। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोटिस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड कोविड पैंडमिक। ठीक है, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा कितना, तो 3 साल की और छूट दी गई है। ठीक है, कितना, तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 3 इयर्स की। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा जो जनरल वाले हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, सामान्य वर्ग वाले हैं, जिनकी आपकी एज कितनी बताई गई है, 18 से 23 वर्ष है, इनको कोविड की वजह से एज में छूट दी गई है। तो कितना हो गया है, ये 3 और मान के चलिए, तो यहाँ पे कितना एज हो गया, अगर यहाँ पे हम जनरल वालों की बोले तो 18 से लेकर 26 फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एज लिमिट थी 18 से 23 वर्ष तक, ये कोविड की वजह से 3 साल बढ़ा दिया गया, मतलब 3 साल एज में छूट दी गई। तो जनरल वाले 18 से 26 वर्ष वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएससी जीडी का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बोले कि एससी और एसटी के लिए कितना एज में छूट है, तो देखिए 18 से 23 तो होना है। ठीक है, 18 से 23 हो, इसमें एसटी एससी के लिए 5 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 ध्यान रखें, और 3 वर्ष इनको भी कोविड की वजह से क्या है, छूट मिली है। तो कितना हो जाएगा इनका, 18 से 31 वाले, 31 साल वाले आपके एसटी एससी के भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे देखें ओबीसी वालों के लिए क्या है, तो ओबीसी में ये आपका नॉर्मल एज है 18 से 23 साल। इसके साथ इनको एज में छूट कितनी मिल रही है, तो 3 वर्ष की इनको छूट मिल रही है। फिर कोविड की भी छूट है इनको, देखिए कोविड का भी, तो ये 3 वर्ष किसका रहेगा, कोविड का। तो अब इनकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 18 से 29 वर्ष वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज के लिए यही चीज़ आपको ध्यान रखना था कि आयु की जो छूट है वो आयु की गणना 1/1/2023 तक आप 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए थे, पर कोविड की वजह से 3 साल की छूट मिली है।
छूट होने के कारण क्या हुआ, अब जनरल वालों का 18 से 23 साल, उसमें 3 साल का कोविड का था, तो जब कोविड की वजह से उनको हुआ तो 18 से 26 साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बोले एसटी और एससी के लिए तो 18 से 23 साल 5 साल इनको छूट मिलती है आयु में। इसके अलावा कोविड की भी छूट है, तो कितना एज वाले हो जाएंगे, 18 से 31 साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो ओबीसी वाले 18 से 23 साल, इसमें 3 साल की इनको छूट मिलती है, कोविड की भी 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से 29 साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है, कोविड की वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसके लिए क्या है, तो हाइट कितना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके बाकी पेपर्स होंगे। तो इसमें अगर हम हाइट की बात करें तो मेल का कितना होना चाहिए, लड़कों का कितना होगा, तो 170 सेंटीमीटर्स होगा, और वहीं पे फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होगा, किसका, तो फीमेल का। ध्यान रखेंगे 170 और 157, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को फॉर्म फिल करने का। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, किसके लिए बोला गया है, तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। तो इसके अंदर भी देखिए अनएक्सपेंडेड, ठीक है, कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर। ये क्या बोलना चाह रहा है, तो जो चेस्ट होगा, जब आप चेस्ट को, लड़कों का चेस्ट को फुलाकर बोला जाए या बिना फुलाए बोला जाएगा तो 80 सेंटीमीटर, और उसको फुलाते हैं तो कितना, 5 सेंटीमीटर, मतलब फुलाने से पहले 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ये लड़कों के लिए है, ठीक है। हाइट कितनी होगी ये चीज़ें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये भी आपका बोला गया क्या होगा इसके अंतर्गत, तो रेस, ठीक है, रेस के लिए क्या बोला गया है, तो देखिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बोला गया है। 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8, ठीक है, 8.5 मिनट्स के लिए, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स के लिए फीमेल के लिए बोला गया है। किसके लिए है, तो फॉर कैंडिडेट अदर, ठीक है, अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ये भी ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख रीजन से नहीं है उनके लिए है। मेल के लिए कितना, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में रहेगा, जो लद्दाख रीजन से नहीं है। इसके अलावा और क्या बोलता है, 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स में, और 800 मीटर्स इन 4 मिनट में, फॉर कैंडिडेट टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से उनके लिए। तो ज़्यादातर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए क्या रहेगा, तो ये वाला है, ठीक है, लद्दाख रीजन से जो लोग नहीं हैं वो ये चीज़ ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पे स्केल क्या होगा, पेमेंट कितनी मिलेगी, पेमेंट क्या होगी, तो देखिए पे लेवल जो होगा लेवल 1 पर 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगा, किसके लिए, तो एनसीवी के लिए रहेगा, जो आपकी पोस्ट आई है। पे लेवल 3 क्या होगा, तो 21,700 से लेकर 69,100 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा पे स्केल के लिए। तो दोनों अलग अलग है। अगर इसमें आप बोलोगे आवेदन शुल्क या एग्ज़ाम फॉर्म कितना, फीस कितना होगा, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये होता है एसएससी में, ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। फीमेल एसटी एससी के लिए फीस फ्री है, मतलब किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे वो जनरल की हो चाहे वो एसटी एससी की हो, उनके लिए ये फ्री रहेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बोले कि जो ये चयन प्रक्रिया होगी या सिलेक्शन होगा वो किस किस बेस से होगा, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जो रेस होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारे इसके प्रोसेस हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद के ये सारे टेस्ट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
कहीं कहीं पे आप लोग ये सुनते होंगे कि अगर एग्ज़ाम में पास कर लिए, थोड़े नंबर भी आ गए, उस कैटेगरी वाले हैं तो उनको क्वालिफाई कर लिया जाता है। यहाँ पे एक कैटेगरी फिक्स है कि अगर आप जनरल वाले हो तो एग्ज़ाम में आपको 30% लाना ज़रूरी है, इससे कम हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में। वैसे ही आपका ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और अदर कैटेगरी के लिए कितना है तो 20% है। तो एग्ज़ाम में अगर आपका 30% नहीं आता जनरल वाले तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम मिलेगा, एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हो। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए आप ये समझिएगा कि स्टैंडर्ड एक मानक इतना दिया हुआ है कि इतने में आप क्वालिफाई कर ही लोगे। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं आपका कि आपको पोस्ट मिल जाएगी या आप जॉब पा ही लेंगे, इतना आपकी मिनिमम कैटेगरी है, इतना आपको लाना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ और बोनस मार्क्स भी मिलेंगे अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट हो तो NCC का C सर्टिफिकेट हो तो 5% मैक्सिमम क्या हो गया मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। देखिए बोनस मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो 3% आपको बोनस मिलेंगे एग्ज़ाम में। यही आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, कुछ आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तो एग्ज़ाम का पैटर्न। आपको मैं बोली थी दो चीज़ें बहुत चेंजेस लगी हैं, एक तो आपका एज का है और दूसरा क्या है एग्ज़ाम के पैटर्न का। तो अभी इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या चीज़ बोला गया है तो पहले तो आपका एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्ज़ाम आपको मैं बता चुकी हूँ कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे तो 80 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा तो 2 नंबर का। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 80 है और कितने का है 2 नंबर का तो एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितना होगा 160 आपका टोटल है। अब देखिए पार्ट 1 में क्या होगा तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आपका पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग का रहेगा जो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। सेकेंड पार्ट क्या होगा तो जनरल होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। इसके अलावा मैथ्स होगा आपका 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, इसमें आपका 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। टाइम में चेंजेस है, अभी टाइम कितना है आपका तो 60 मिनट है, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर हम इसके पहले की पैटर्न की बात करें, जो चेंजेस अभी हम बोल रहे हैं, पहले जो था 100 क्वेश्चंस होते थे, सेक्शन आपके सभी सेम थे, चारों सेक्शन थे, इन चारों में 25 क्वेश्चन होते थे, 25 4 सेक्शन तो टोटल 100 क्वेश्चन होते थे 100 नंबर पे। अभी मेरिट लिस्ट जो बनेगी 160 पर बनेगी। इसके पहले जो था एग्ज़ाम का पैटर्न वो कितना था मेरिट लिस्ट तो 100, ठीक है, आपको 100 नंबर में लाना और अभी आपका 160 है। यहाँ पे जो आपका अभी परिवर्तन हुआ है 60, पहले ये कितना था तो 90 मिनट था, ठीक है, 1.5 घंटे का था पहले का। पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो क्या था तो आपका 90 मिनट मिलता था, अभी आपका 60 मिनट होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, मैनेज आपको ज़्यादा करना होगा चीज़ों को। इसके साथ साथ अभी जो है माइनस मार्किंग कितनी हो गई है तो 0.5 जीरो हो चुकी है माइनस मार्किंग। इतना नेगेटिव मार्क्स आपको कितने मिलेंगे तो 0.50 होगा आपका, मतलब आधा नंबर कटेगा। और यहाँ पे क्या था पहले 0.25। तो एग्ज़ाम के जो पैटर्न में चेंजेस आया वो यही है। और यहीं पे आपको समझना होगा कि 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, वहाँ पे 100 नंबर का। टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपको तैयारी के दौरान। अभी आप जब से तैयारी स्टार्ट करते हो टाइम का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके लिए लॉस हो गया और माइनस मार्किंग में भी अंतर है, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेबस दिया हुआ है कि जनरल में रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो रीजनिंग में आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं या टॉपिक हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, कुछ आपके टॉपिक्स दिए हैं जैसे कि रिलेशन कंसेप्ट हो गया, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिगर्स क्लासिफिकेशंस क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इसके अलावा बाकी आपका जनरल नॉलेज में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे साइंस, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, कल्चर का, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका तो मैथ्स में है, तो इसमें देखिएगा फंडामेंटल अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होगा, रेशियो होगा, प्रोपोर्शनल होगा, आपका एवरेज होगा, इंटरेस्ट होगा, ये सभी चीज़ें आएंगी मैथ्स। और आपका लास्ट बचता है हिंदी और इंग्लिश में। तो ये आपका सिलेबस होगा। इसके साथ
अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो 14 नवंबर मंडे से हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपके एसएससी जीडी के लिए, मुख्य रूप से फोकस करके। जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर दें, ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन एडमिशन करा लीजिएगा कोचिंग में आके। इससे रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं, कोचिंग के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोचिंग का नंबर भी दिया हुआ है, आपको क्लासेस के बारे में पूरा बता दिया जाएगा, क्या प्रोसेस है, कैसा है। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, ये आपको भी पता है कि मात्र आपके पास 1.5 महीने बचे हुए हैं और आपका एग्ज़ाम जनवरी में होना है। तब आप इसके लिए तैयार रहिए। अच्छी खासी पोस्ट है आपकी, 24,000 बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, आपके लिए अच्छा न्यूज़ है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।